हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब? स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नाउ टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। जिसको हम कई बार एसटीडीज भी लिखा देखते हैं। ये वाली चीज़ एसटीडीज का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि हमें जो नॉर्मली डिसीज होती हैं वो बैक्टीरिया से होती हैं, वायरस से होती हैं, प्रोटोजोअन से होती है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा से होती है, फंगस से होती हैं, ठीक है ना, एंड मे अदर काइंड ऑफ द पैथोजन, और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एंड दीज डिसीज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज। इनको हम इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी भी डिसीज हैं, वी हैव सर्टेन डिसीजेज विच आर काज्ड बाय द, यू कैन से, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, कि हमारी जो फिजियोलॉजी है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती, ठीक है ना। एंड दीज आर नॉट इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का मतलब दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं दे नेवर बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द नॉर्मल पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इन्फेक्शियस डिसीज हैं, ठीक है ना, आर स्प्रेड बाय मीन्स ऑफ एयर, वाटर एंड फूड, वो इसके थ्रू फैलती हैं। तो ये तो बात की हमने कि जो इन्फेक्शियस डिसीज होती है या जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होती है। सिमिलरली अगर हम बात करें सम इन्फेक्शियस डिसीज कंसर्न्ड विद द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, कि ऐसी भी कुछ डिसीज हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट से मेल खाती हैं या वहाँ पर वो प्रेजेंट होती हैं। एंड दीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्स, ये सेक्स के थ्रू फैलती हैं। एंड दीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है बच्चों। तो अब इसको नोट्स के रूप में कैसे लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे बनता है वो आप यहां से अब नोट करिए। देखिए बच्चों, वी नो, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, वी नो दैट डिसीज आर काज्ड बाय डिसीज आर caused by bacteria, virus, fungi, प्रोटोजोआ, ठीक है ना, एंड माइकोप्लाज्मा एंड certain other पैथोजेंस। ये डिसीज काजिंग एजेंट्स हैं। एंड देर आर, यू कैन से, दीज डिसीज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज, हम इनको कह सकते हैं। ये जो डिसीज यहाँ पर हो रही है इनको हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डिसीज। एंड दीज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज, कि जो डिसीज इन पैथोजन से होती है उनको हम इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा हम ये भी देखते हैं कि सम डिसीज आर काज्ड बाय फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। सम डिसीजेज आर caused by physiological disorder, कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, फिजियोलॉजी में कोई कमी आ गई है, ठीक है ना, विच आर नॉट इन्फेक्शियस, विच आर नॉट इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है? द डिसीज विच स्प्रेड फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन। इन्फेक्शियस का मतलब क्या है यहाँ पे? द डिसीज स्प्रेड फ्रॉम
अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस। ठीक है ना। तो लेकिन यहां पर जो हमने बात किया फिजियोलॉजिकल डिसीज की, दीज आर नॉट इन्फेक्शियस, ये इन्फेक्शियस नहीं है। इन्फेक्शियस कौन सी होंगी? वो होंगी विच स्प्रेड फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। लेकिन जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो ऐसे नहीं होते। ठीक है बच्चों, तो ये जो पॉइंट है मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता रहे कि इन्फेक्शियस का मतलब क्या हुआ। इन्फेक्शियस का मतलब होता है कि यहाँ पर नोट लग गया है, नोट का मतलब क्या होगा कि दीज आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन में, जिसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है उससे वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं होंगी, ये इसका मतलब है यहाँ पे। ठीक है ना। एंड यहाँ पर जो इन्फेक्शियस डिसीज हैं दे आर स्प्रेड बाय मीन्स ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज आर स्प्रेड बाय मीन्स ऑफ, ये तो एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू या फूड के थ्रू स्प्रेड हो सकती है। अगर देखा जाए सिमिलरली कुछ डिसीज ऐसी भी हैं, सिमिलरली कि कुछ डिसीज ऐसी भी हैं, द इन्फेक्शियस डिसीज कंसर्न विद सम इन्फेक्शियस diseases are concerned with, किसके साथ कंसर्न है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के साथ, कंसर्न विद रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है ना। एंड आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्स, एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्स, कि सेक्स के थ्रू ये ट्रांसमिट होती हैं। एंड दीज आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एंड दीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। इनको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या एसटीडीज के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है ना। एंड दीज डिसीज आर कॉल्ड वेनरल डिसीज भी इनको बोल सकते हैं। दीज डिसीजेज आर आल्सो कॉल्ड वेनरल डिसीज, जिसको हम वीडीज, जैसे लिखा भी होता है ना, जो गायनोलॉजिस्ट या कुछ जो इन डिसीज से बिलोंग करते हैं इनको वीडीज मीन्स जो वेनरल डिसीज को भी डील कर सकते हैं, डॉक्टर्स वीडीज भी होते हैं। तो वहाँ पर लिखा होता है, उनके नाम के आगे लिखा होता है स्पेशलिस्ट इन वीडीज, मीन्स वेनरल डिसीज का स्पेशलिस्ट होता है वो डॉक्टर। तो उनके नाम के सामने ये लिखा जाता है जो उन्होंने चीज़ें सीखी हुई। ठीक है ना। तो बच्चों देखिए, अगर हम देखा जाए जो वेनरल डिजीज़ हैं, इनमें जो इन्फेक्शन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, देर आर राउंड अबाउट 30 काइंड ऑफ द वेनरल डिजीज़। 30 तरह की वेनरल डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं। एंड उनमें से कुछ कॉमन हैं, 4 कॉमन डिसीज हैं जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है ना। और दे में बी काज्ड बाय बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और सर्टेन वायरस। ठीक है ना। ह्यूमन बींग्स सफ़र, ह्यूमन बींग्स सफ़र कितने तरह की डिजीज है? ओवर 30 काइंड्स ऑफ द, ओवर 30 काइंड्स ऑफ वेनरल डिजीज। ठीक है ना। 30 काइंड ऑफ वेनरल डिजीज, और यू कैन से एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं। ठीक है ना।
दे आर यू कैन से यूजुअली काज्ड बाय, दे आर यूजुअली caused by बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ, ये उसके कॉजेटिव एजेंट रहेंगे, ठीक है ना। एंड द कॉमन अमंग देम आर, कि उनमें जो कॉमन है, द कॉमन अमंग देम आर, वो अब हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला डिसीज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरोइया। सबसे पहला हम स्टडी करेंगे गोनोरोइया। फर्स्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज गोनोरोइया, ये डिसीज का नाम है गोनोरिया, ठीक है ना। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट इज बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया कौन सा है, गोनोरोइये निस्सेरिया या निस्सेरिया गोनोरोइये। कॉजेटिव एजेंट इज निस्सेरिया गोनोरोइये, ये है इसका कॉजेटिव एजेंट जो इस डिसीज को काज करता है, जो कि एक क्या है, बैक्टीरिया है। इसका मतलब ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है ना। सिम्टम क्या होंगे, क्योंकि आप लोगों से बच्चों इसके कॉजेटिव एजेंट पूछा जाएगा और इसके सिम्टम पूछे जाएंगे। देखो, फीमेल फील्स बर्निंग सेंसेशन, पहला सिम्टम, फीमेल फील्स बर्निंग सेंसेशन, जलन होती है फीमेल के जो जेनिटल पार्ट्स होते हैं। एंड पेन ड्यूरिंग द यू कैन से यूरिनेशन, एंड पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, ठीक है ना। तो ये इसका पहला सिम्टम है कि जब फीमेल यूरिनेट करती है और अगर उन फीमेल को ये गोनोरोइया डिसीज है, ठीक है ना, तो उस जब वो यूरिनेट करेगी तो उसको पेन होगा और बर्निंग, जलन महसूस होगी, ठीक है ना। जो वेजाइना होगी वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन उसको फील होती है। दिस डिसीज इज काज्ड यू कैन से इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, this disease cause inflammation of mucous membrane, कि जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, ठीक है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फीमेल यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है ना, उसका इन्फेक्शन होता है। ट्रैक्ट रेक्टम का, रेक्टम में भी हो सकती है, ठीक है, थ्रोट में हो सकती है, आई में हो सकती है, थ्रोट, आई, इन सब में ये इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। एंड इट इज़ स्प्रेड बाय यू कैन से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, स्प्रेड, इट इज़ spread by sexual contact with infected person। इसमें जो इन्फेक्टेड होगा वो मेल भी हो सकता है और वो फीमेल भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर इसकी प्रिवेंशन क्या है, इसको बचाए कैसे, प्रिवेंशन या क्योर, ठीक है ना, दैट इज एंटीबायोटिक। इनको क्या लेना चाहिए, एंटीबायोटिक्स इनको लेना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरियल डिसीज है तो एंटीबायोटिक से यहाँ पर काम चल जाता है, ठीक है ना। सेकंड आती है अब हमारे पास सिफिलिस।
सेकेंड डिसीज है सिफिलिस। ये भी फीमेल के जेंडर ट्रैक की डिसीज है, मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। और काजेटिव ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ट्रैपोनिमा पैलिडम, ठीक है ना। तो काजेटिव एजेंट क्या है, काजेटिव ऑर्गेनिज्म जो इस डिसीज को काज करता है, ये भी एक बैक्टीरिया होता है। ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरियम ट्रैपोनिमा पैलिडियम, ये इसका नाम है, ठीक है ना, बैक्टीरिया का जो इसको कॉज करता है। फिर बात करते हैं सिम्टम्स क्या रहेंगे यहाँ पे। सिम्टम्स क्या रहेंगे, पहला सिम्टम है क्रोनिक इलनेस विच यू कैन से इफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट। क्या है, इट इज द यू कैन से क्रोनिक इलनेस, क्रोनिक इलनेस। जब क्रोनिक इलनेस होगी ये क्या करेगी, विच इफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन, विच इफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन, कि जो क्या करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट करती है। कहाँ पे, इन जेनिटल रेक्टल एंड एनल, कि एनस के आसपास, ठीक है ना, रीजन्स, एनल रीजन्स एंड काजिज, वहाँ पे क्या हो जाएंगे, लेजन्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लेजन्स। लेजन होता है रेडनेस, रेड कलर के स्कार बन जाएंगे, लेजन्स बन जाएंगे, ठीक है ना। ये इसका मेन सिम्टम है। एंड इट अकर्स यू कैन से बाय द इंटरकोर्स और इट इज स्प्रेड बाय द, इट इज स्प्रेड बाय द सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब मेल और फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस दौरान इसका स्प्रेड हो जाता है फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन टू द हेल्दी पर्सन, ठीक है ना। एंड इट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय एंटीबायोटिक्स, इट इज कंट्रोल्ड बाय एंटीबायोटिक्स। क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबायोटिक से हमारा काम चल जाता है, तो एंटीबायोटिक लेके इसको ठीक किया जा सकता है। थर्ड डिसीज इज HIV एड्स। कौन सी है अब थर्ड, HIV एड्स। ये भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है। तीसरा डिसीज है HIV, इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसको, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास डिसीज है, इसके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए। इट इज़ अ यू कैन से ड्रेडफुल डिसीज। इसमें पर्सन की मौत निश्चित है अगर एक बार ये किसी को हो जाती है। एड्स इज काज्ड बाय वायरस। कौन काजेटिव एजेंट है, इट इज काज्ड बाय वायरस। वायरस क्या है, HIV, ये इसका काजेटिव एजेंट है, ठीक है ना। और जो वायरस HIV है, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1984। द वायरस HIV was discovered in 1984। 1984 में
डिस्कवर किया गया बाय अमेरिकन साइंटिस्ट, बाय अमेरिकन साइंटिस्ट, और अमेरिकन साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट गैलो, रॉबर्ट गैलो। एंड एक और साइंटिस्ट है बच्चों यहाँ पे, फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रेंच का साइंटिस्ट है, फ्रेंच साइंटिस्ट LUC लक, और आगे है इसका नाम मोंटेगनेर, मोंटेगनेर, ये है साइंटिस्ट का नाम LUC लक मोंटेगनेर, ठीक है ना। इंडिपेंडेंटली, दोनों ने इंडिपेंडेंटली इसको डिस्कवर किया, इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना, अलग अलग, दोनों ने अलग अलग इन्होंने इसके एड्स के ऊपर काम किया, और 1984 में डिस्कवर किया कि HIV वायरस होता है विच काज एड्स, और यू कैन से एड्स में पास्ड इनटू ह्यूमंस फ्रॉम द चिंपैंजीज, और ये ह्यूमन बींग्स में कहाँ से आई कि जो HIV वायरस है या जो एड्स है इट में पास्ड इनटू ह्यूमंस फ्रॉम द चिंपैंजी, HIV एड्स, ठीक है ना, पास्ड इनटू ह्यूमंस फ्रॉम चिंपैंजीज, कि चिंपैंजीज से आई, ठीक है ना, चिंपैंजीज बाय ईटिंग बचर्ड चिम्प्स, बाय ईटिंग बचर्ड चिम्प्स, कि जिन लोगों ने, जो चिंपैंजीज हैं उनका मीट खाया, कट करके उनका मीट खाया, ठीक है, चिंपैंजी से ये फिर ह्यूमंस में ट्रांसफर हुआ ये वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है ना। एंड फर्स्ट केस ऑफ एड्स वाज नोटिस्ड इन USA, फर्स्ट केस ऑफ एड्स वाज नोटिस्ड इन USA, USA में पहला केस नोटिस किया गया इन 1981, इन 1981 पहला केस वहाँ पर, और इंडिया के अंदर 1986 में, एंड इन इंडिया, एंड इन इंडिया किसने में 1986 में, ठीक है, इंडिया एड्स रिपोर्टेड इन, यू कैन से चेन्नई प्रोस्टिट्यूट, चेन्नई प्रोस्टिट्यूट की जो सेक्स वर्कर्स होती हैं उनके अंदर, ठीक है ना, इन 1986 चेन्नई के अंदर, इंडिया के अंदर ये पहला केस हमारे पास 1986 में आया, जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, प्रोस्टिट्यूट का मतलब होता है सेक्स वर्कर्स, ठीक है ना, वो इसी से अपना गुजारा चलाते हैं, ठीक है ना, तो उनकी वजह से ये इंडिया के अंदर आया, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे, HIV एड्स के सिम्टम्स। बड़ा खतरनाक डिसीज़ है, एक बार अगर एंटर कर गया तो जान लेके ही जाता है। तो सिम्टम में क्या आता है बच्चों, डैमेज टू ब्रेन, क्या आएगा, डैमेज टू ब्रेन, कि ब्रेन डैमेज होगा, अनएक्सपेक्टेड फीवर आएगा, अनएक्सपेक्टेड फीवर, अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ एपेटाइट, अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, ठीक है ना, और जब भूख नहीं लगेगी तो खाना नहीं खाएंगे, और जब खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ वेट, अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ वेट, मतलब ये सूख के पतले हो जाते हैं, बिल्कुल लकड़ी हो जाते हैं, क्यों, बड़े थोड़े ही टाइम में इनका वेट लूज हो जाता है, इन शॉर्ट टाइम, ठीक है।
और कोई भी डिसीज इजीली लग जाती है इनको, ठीक है ना, क्योंकि इनका जो इम्यूनो सिस्टम है इतना वीक हो जाता है कि दे कैन गेट एनी डिसीज एनी टाइम, ठीक है ना। और यू कैन से क्रोनिक डायरिया इनको रहता है, क्रोनिक डायरिया इनको रहता है, डायरिया होता है लूज मोशंस लगना, ठीक है ना। एंड कफ रहती है, नाइट स्वेट्स आती हैं, खांसी रहती है, कफ, नाइट स्वेट्स, पसीना आता है रात को, ठीक है ना। दीज आर द सम सिम्टम्स। और यू कैन से वीकेंड इम्यूनो सिस्टम, ये मेन है कि इनका जो इम्यूनो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। दे विल गेट एनी डिसीज, ठीक है ना, कोई भी डिसीज इनको इजीली लग जाती है, ठीक है। अगर जुकाम भी लग गया तो जुकाम भी ठीक नहीं होगा, इतना इनका वीक इम्यूनो सिस्टम हो जाता है। फिर फर्दर क्या रहता है, देखिए बच्चों, कि जिस पर्सन के अंदर ये डिसीज आ जाती है उसके लिए हमेशा क्या होगी, फेटल हो जाती है, उसकी जान तक जा सकती है। इन पीपल विद एड्स इन्फेक्शन, इन पीपल विद एड्स इन्फेक्शन, कि जिनको एड्स हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, एड्स डिसीज से उनका इन्फेक्शन हुआ है, उनको न्यूरोलॉजिक डैमेज होता है, इन्फेक्शन हैव एड्स इन्फेक्शन डिसीज, इन्फेक्शन डिसीज लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इन्फेक्शन डिसीज होती है उनको, ठीक है ना। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर उनको हो जाता है। और जब न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर होगा, न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर यू कैन से डैमेज, नॉट डिसऑर्डर, इट इज डैमेज, इट इज डैमेज। न्यूरोलॉजिकल मीन्स जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। फिजियोलॉजिकल वास्टिंग हो जाती है, फिजियोलॉजिकल वास्टिंग इन लोगों में हो जाती है कॉमनली। मीन्स वास्टिंग का मतलब होता है डिकेइंग ऑफ द, यू कैन से, और लॉस ऑफ द, यू कैन से फिजियोलॉजी विच लीड्स टू डेथ, जिससे क्या हो जाता है, इन लोगों की डेथ निश्चित हो जाती है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं स्प्रेड ऑफ डिसीज, कि स्प्रेड कैसे होती है, स्प्रेड ऑफ डिसीज, ये डिसीज फैलती कैसे है, ठीक है ना। और जब हमें इनका पता होगा कि स्प्रेड कैसे होती है तो हम इनसे अपना बचाव भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों, स्प्रेड ऑफ डिसीज, पहली बात तो जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा, एड्स इन्फेक्टेड, एड्स स्प्रेड ओनली बाय, ये याद रखने वाली बात है, एड्स स्प्रेड ओनली बाय इन कॉन्टैक्ट या बाय कॉन्टैक्ट विद ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, कि जब हेल्दी पर्सन का ब्लड, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट विद ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन ब्लड, दोनों का कॉन्टैक्ट हो जाता है तो ये ट्रांसफर हो जाती है हेल्दी पर्सन के अंदर, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन ब्लड विद द नॉर्मल पर्सन ब्लड, एज यू कैन से इन, एज इन कब होता है, नंबर 1, देखिए जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स होती है, एज इन अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है ना। दूसरा, यूज ऑफ, यू कैन से कंटामिनेटेड नीडल्स एंड सिरिंजेस, यूज ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स सिरिंजेस, इनका इस्तेमाल जब हो जाता है, ठीक है ना,
टू इंजेक्ट द ड्रग्स, टू इंजेक्ट द ड्रग्स, तब ये हो सकती है। नेक्स्ट है जब रेजर से शेविंग करते हैं ना, तो उस दौरान भी ये हो सकती है। मीन्स कंटामिनेटेड, यूज ऑफ कंटामिनेटेड रेजर्स, यूज ऑफ कंटामिनेटेड रेजर ड्यूरिंग शेविंग, दाढ़ी बनाते हुए भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन को जो ब्लेड लगाया वही नॉर्मल पर्सन को लगा दिया तो कई बार कट लग जाता है, कट से क्या उसके ब्लड आ जाएगा उसके ऊपर, और जब हेल्दी पर्सन को कट लगेगा तो वहाँ पर चांसेज ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड, नेक्स्ट है ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड टू हेल्दी पर्सन। तो इसलिए बच्चों जब ब्लड किसी को चढ़ाया जाता है तो वहाँ पर उसको अच्छी तरह से जांच की जाती है, एड्स का टेस्ट वहाँ पर रखा जाता है, ठीक है ना, ताकि वो ब्लड के अंदर एड्स का इन्फेक्शन ना हो, एड्स का वायरस ना हो, तभी जाके वो हेल्दी पर्सन को लगाया जाता है। तो दीज आर द, यू कैन से, प्रोस्पेक्टिव्स ऑन विच दीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन टू द हेल्दी पर्सन, ठीक है ना। फिर प्रिवेंशन क्या रहेगी कि किस तरह से बचाव करें, प्रिवेंशन ऑफ एड्स। देखो बच्चों इसके कई क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ पे कि सिम्टम क्या है, प्रिवेंशन क्या है, ठीक है, डिसीज़ कहाँ पे पहली बार मिली, ठीक है, किसने डिस्कवर की, इंडिया के अंदर पहला केस कैसे आया, ऐसे बहुत से सवालों के जवाब हम यहाँ पर ले सकते हैं। प्रिवेंशंस, कि प्रिवेंशन क्या होंगी। देखिए बच्चों, पीपल पर्टिकुलरली यू कैन से दोज इन हाई रिस्क ग्रुप, क्या है, पीपल हु आर इन हाई रिस्क ग्रुप, कि जिनको होने के चांस ज़्यादा हैं, शुड बी एजुकेटेड, जिनको ये हो चुका है, हाई रिस्क ग्रुप शुड बी एजुकेटेड, जिनको होने के चांस ज़्यादा है, कि जो यंग जनरेशन उनको ये समझाया जाना चाहिए कि अनसेफ सेक्स करने से ये डिसीज़ फैलती है। अबाउट द एड्स ट्रांसमिशन, अबाउट द एड्स ट्रांसमिशन, उनको बताया जाना चाहिए, लोगों को सिखाया जाना चाहिए कि जो एड्स है वो फैलती कैसे है, कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स करोगे ये तब फैलती है, या इन्फेक्टेड सिरिंजेज या यू कैन से रेजर्स इस्तेमाल करोगे तब फैल सकती है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉन्डम, उनको हम एडवांटेजेस बताएं, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कॉन्डम्स, उनको बताया जाना चाहिए कि कॉन्डम यूज करने से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं उनको थोड़ा सा रोका जा सकता है। डेंजर ऑफ यू कैन से शेयरिंग नीडल्स, डेंजर ऑफ शेयरिंग नीडल्स, ठीक है ना, कि एक नीडल अगर किसी ने इस्तेमाल कर ली है तो उसको दूसरे को इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसी अगर नॉलेज हाई रिस्क ग्रुप को दी जाए, हाई रिस्क ग्रुप मीन्स कि जो हमारे यंग जनरेशन हैं उनको अगर बताया जाए तो इस डिसीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। सो इट इज़ अ वेरी ड्रेडफुल डिसीज़, एक बार किसी को हो जाती है तो उसकी डेथ लगभग निश्चित हो जाती है, कि वो धीरे धीरे करके डेथ की ओर बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट डिसीज़ है जिसको हम बोलते हैं जेंटल वार्ट्स। इट इज़ ऑल्सो ए यू कैन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है ना, विच इज़ काज्ड बाय ए वायरस HPV। इट इज़ अनदर काइंड ऑफ sexually transmitted disease caused by
वायरस HPV, ठीक है ना। HPV मीन्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो इसका काजेटिव एजेंट है। ठीक है बच्चों, अब सिम्टम क्या रहेंगे इसके? सिम्टम है, यू कैन से स्मॉल बम्प्स ऑन द जेनिटल्स, सिम्टम्स हैं स्मॉल बम्प्स ऑन द जेनिटल्स, कि जो जेनिटल एरिया है वहाँ पर कुछ यू कैन से स्किन के उभार से आ जाए, जैसे किसी को मसे हो जाते हैं ना, बस इस तरह का कुछ बम्प सुनी को कहते हैं, कि जो स्किन के जो लेजन्स हैं, जो फोल्ड्स हैं, वहाँ पर बहुत सारे बन जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है फिर इचीनेस अराउंड द एनस, इचीनेस अराउंड द एनस, एनस के आसपास क्या रहेगी? इचिंग रहेगी। ठीक है ना। वेजाइना के पास रहेगी। ठीक है ना। और यू कैन से स्किन बर्निंग सेंसेशन, स्किन बर्निंग सेंसेशन, ये कुछ यहाँ पर हमारे पास सिम्टम्स हैं इस डिसीज़ के। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा कि जो फीमेल है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव और यू कैन चाइल्ड बेयरिंग मीन्स यहाँ पर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने जाएंगे कि जो चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी है फीमेल की, या जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। अगले लेक्चर में यही हम डिस्कस करने वाले हैं। इंतज़ार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।